कुख्यात टॉप 10 अपराधी अजीत कुमार उर्फ करकू को अमरेंद्र सिंह हत्याकांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को देसी पिस्तौल, कट्टा एवं कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी अजीत कुमार उर्फ करकू यादव, उमाकांत यादव, अमर यादव और जैकी यादव को एक अवैध देसी पिस्टल और एक देसी पिस्तौल, कट्टा व 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अजीत कुमार उर्फ करकू यादव, उमाकांत यादव, अमर यादव और जैकी यादव यह चारों चरित्र और अमरेंद्र कुमार सिंह हत्याकांड का नामजद अभियुक्त है। इस चारों के ऊपर कई कांड भी दर्ज है। गिरफ्तारी के डर से चारों आरोपी अपना ठिकाना बदलते रहते थे। अजीत यादव उर्फ करकू यादव एक सक्रिय किस्म का अपराधी है। इसके डर से आमजन में काफ़ी भय था, जिसका कारण और से कोई भी और व्यक्ति पुलिस को इसके ठिकाने की सूचना नहीं देते थे और इसकी गिरफ्तारी हेतु विगत 1 वर्ष से लगातार छापेमारी की जा रही थी। यह सूचना प्रेस वार्ता कर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी है। एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि इस ज़िले के जो टॉप 10 अपराधियों में शामिल अजीत कुमार उर्फ करकू यादव, जो कि बब्बरगंज थाना का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही साथ उसके 3 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी के साथ लगभग 1 साल पूर्व 20 सितंबर 2022 को एक ये हत्याकांड हुआ था, जो कि काफ़ी चर्चित रहा। अमरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी बब्बरगंज थाने में और उस कांड में ये सभी लोग वांछित थे और भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल इसमें गिरफ्तारी की है। और इसके साथ ही साथ जो हत्याकांड में जो प्रयुक्त हथियार थे उसकी भी बरामदगी की गई है और हत्याकांड में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ था उसकी भी बरामदगी, जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बरामद की गई है। और इस प्रकार इस पूरे हत्याकांड का में जितने भी लोग शामिल थे, जिस हथियारों का प्रयोग किया गया और जिस गाड़ी का उपयोग किया गया, इन सभी चीज़ों की बरामदगी की गई है। और ये पूरा जो अभियान था ये एसडीपीओ सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसमें कि हमारे डीआईयू के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव और एसएचओ शाहकुंड पंकज, एसएचओ बाथ कन्हैया और हमारे डीआईयू के कई अफसरान मिथिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सिकंदर और इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार और सब इंस्पेक्टर सूरज और कांस्टेबल बच्चन अभिमन्यु, ये पूरी टीम इस पे उन्होंने काम किया और इस पूरे हत्याकांड का ही उत्पेदन नहीं किया, बल्कि इसमें शामिल जितने भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी की और इसमें जितने भी उन्होंने हथियार प्रयुक्त किए थे उनकी बरामदगी की। जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसकी भी बरामदगी करने में हम लोग सफल रहे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की है। एक जो गिरफ्तारी हुई है ये बांका जिले के अमरपुर थाना है, वहीं के भीखनपुर एक जगह पड़ता है, वहीं से इन सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। और इनसे जब पूछताछ हुई तो इनके पूछताछ के आधार पर इनकी निशानदेही पे हथियार और गाड़ी की भी बरामदगी की गई। हथियार में क्या मिला सर? हथियार में 5 जिंदा कारतूस हैं और 1 पिस्टल है और 1 देसी कट्टा है। कारण क्या था सर हत्या? ये आपस में राइवलरी है और ज़मीन के लेन देन में विवाद हुआ था सर, और उसमें ये हत्या कारित की गई है। डिटेल में जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, बाकी हम लोग डिटेल में उनका स्वीकारोक्ति बयान भी ले रहे हैं और इतने 1 सालों से ये लोग कहाँ रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अभी पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी कुछ घंटे पूर्व ही हुई है, तो अभी लगातार पूछताछ भी जारी है। उसमें जो भी तथ्य अन्य सामने आएंगे आप लोग को साझा करने लायक, तो उसको भी साझा किया। आपराधिक मामले सर, पूर्व आपराधिक मामले। भागलपुर जिले के सामान्य न्यायालय स्थित कचहरी चौक पर चेकिंग के दरमियान एक आम पब्लिक यातायात में तैनात सिपाही से हाथापाई पर उतर आए। दरअसल यह मामला यह था कि उक्त व्यक्ति का पेंडिंग चालान दोपहर में ही काट दिया गया था। पेंडिंग चालान काटने के बाद व्यक्ति वहां से चला गया। यह बकाया दोपहर और
तकरीबन 2 बजे की है। बताई जा रही है कि और उक्त व्यक्ति भागलपुर जिले के सनहौला के रहने वाले हैं और उसका नाम अनूप कुमार बताया जा रहा है। वहीं कुछ घंटे बाद व्यक्ति आता है और ट्रैफिक में तैनात सिपाही अमलेश कुमार से यह कहकर भीड़ जाता है तो और उसका चालान क्यों काट दिया गया और इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि तैनात ड्यूटी पर सिपाही अमलेश की शर्ट को फाड़ दिया जाता है और इस घटना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को सिपाही अमलेश ने दी और जिसके बाद उक्त व्यक्ति को जोगसर थाना और भेज दिया जाता है और विधि संबंध कार्रवाई करने की बात कही जाती है। वहीं इस संबंध में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने इसको लेकर कुछ भी बताने से इंतजार किया उन्होंने और साफ तौर पर कहा कि इस बारे में हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी लेकर मैं कुछ कह पाऊंगा और जबकि उसे युवक को पूछताछ के लिए थाने पुलिस ले जा चुकी है। अब मामला कहां तक यह क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। भागलपुर हृदयघात से बचने के लिए विश्व हृदय दिवस पर आज सदर अस्पताल भागलपुर परिसर में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई जिसके और सदर अस्पताल के सीएस ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और यह कार्यक्रम और निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं सदर अस्पताल की और सीएस ने कहा कि आज के इस विश्व हृदय घात दिवस पर और हम लोगों को और किसी भी तरह की हृदय बीमारी की आशंका हो तो और हमें इस निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पखवाड़ा कार्यक्रम में आकर जांच करानी चाहिए और जिससे और यह हृदयघात की रोग को और समय और रहते इलाज कराया जा सके। और वहीं उन्होंने कहा कि जीवन को और खुशहाल एवं और रोग मुक्त बनाए और रखने के लिए और रक्तचाप और यहाँ मधुमेह की और नियमित जांच कराए और रक्त में और नियमित रूप से और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए। लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए और संतुलित और आहार लेनी चाहिए एवं तनाव मुक्ति और यहाँ जीवन और अपना और यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और वजन की नियमित जांच कराएं और तभी शरीर व मन स्वस्थ रह सकते हैं। और वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सदर अस्पताल की सीएस के अलावे कई पदाधिकारी NANM और एवं कर्मी मौजूद थे। कंजेनाइटल भी होती हैं, लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड दिखती है, ये बढ़ते जा रहा है। हार्ट अटैक से मौतें बढ़ती जा रही हैं। तो इससे बचने के लिए जनसाधारण में जागरूकता है। बिहार सरकार का जो प्रोग्राम है NCD सेल के तहत उसके अंदर सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, CFC, हेल्थ वेलनेस सेंटर, HHC पर NAM स्टाफ नर्स, पासा, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर एंड योगा टीचर के माध्यम से अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। प्लस BP और शुगर के हर डिजीज का मेन कारण है अभी एल्डरली पेशेंट में BP और शुगर। तो उसका जब तक नियमित जांच नहीं होगा, ये लोग साइलेंट किलर माने जाते हैं, तो जब तक इसका नियमित रूप से जाँच नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। इसको नियमित जांच कराने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज ये रैली हो जा रही है। और कुछ लोगों में जो जिनका उम्र कम है उनको जो है उनके लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि कम से कम लोग हृदयाघात से मरे, समाज स्वस्थ रहे, स्वस्थ फैली रहे। इसीलिए जन जागरण अच्छा आप लोगों के भी माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, हमारे मीडिया कर्मी के माध्यम से आप लोग भी जागरूकता फैलाइए। आप लोगों में भी हो सकता है ऐसी कोई बीमारी होगी तो उसको आप लोग चेकअप कराएं, स्वस्थ रहेंगे। भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य चल रहे हैं लेकिन अभी तक भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं हो पाया है और जबकि और करोड़ों रुपए की लागत से शहर के सड़कों पर एवं नालों साथ ही साथ सौंदर्यीकरण पर खर्च की गई है लेकिन अतिक्रमण के चलते अपना शहर रेंगता हुआ नजर आ रहे हैं और आए दिन लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए और पुलिस प्रशासन को एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है और स्कूली बच्चे और घंटों और सड़कों पर
फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर दफ्तर जाने के लिए लोग काफ़ी परेशान दिखते हैं। इसको लेकर यातायात पुलिस एक खास मुहिम जल्द से जल्द शुरू करने जा रही है और जिसको लेकर आज एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में यातायात डीएसपी, यातायात इंस्पेक्टर सहित यातायात से संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर में लगे जाम को लेकर जो भी परेशानियां हो रही है और उससे निजात दिलाने के लिए और एक एक कर और सबों से वार्ता की गई और जितने भी बिंदु सामने आए हैं और उसे पर जल्द से जल्द काम कर शहर के यातायात व्यवस्था को और जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सड़कों पर जो भी दुर्घटना होती है और वैसे दुर्घटना लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाई जाएगी और ऐसे केस को अनुसंधान करने वाले और जो भी अधिकारी रहेंगे वह जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर पीड़ित को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। इसको लेकर यह बैठक और यहाँ पर यह बैठक आज भागलपुर के समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में और की गई। उम्मीद है जल्द रेंगता और हुआ शहर भागलपुर अब दुरुस्त हो पाएगा। और वहीं यातायात इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि शहर में जाम की समस्या को लेकर और रूट में कुछ बदलाव किए गए हैं और जहां और कुछ समय अवधि दी गई है और जिस पर और यह टोटो का परिचालन नहीं होगा तो वहां और स्कूली समय 12:40 से 1:30 तक का रहेगा। यह टोटो अब घंटाघर से होते हुए कचहरी चौक नहीं आएगी और इसका रूट आकाशवाणी होते हुए तिलका मांझी की ओर जाएगी। ये ट्रेनिंग सेशन था बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। ये 2 दिन का है। आज था 2 सेशन में और कल 1 सेशन में। चूँकि ज़्यादा थाना है तो लड़के जो एक्सीडेंट से संबंधित केसेस होते हैं, मुआवजा से संबंधित है, नया कुछ नियम बदला हुआ है फॉर्म भरने में, तो उसके लिए है। पहले था आई रेट का, तो आई रेट का ही थोड़ा बदला हुआ रूप है ईडार का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हुआ है। इस तरीके से मुआवजा इस ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा। मुआवजा में क्या क्या फॉर्म में बदलाव हुआ है उसी से संबंधित DRM डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर हैं यहाँ राकेश जी, उनको दिया गया है। NIC के द्वारा ट्रेनिंग वो लोग पटना में लेके आए, तो वही लोग लड़कों को बढ़िया से फ्रेश कर रहे थे ताकि फॉर्म भरने में असुविधा नहीं हो और जो विलम्ब होता है जानकारी के अभाव में वो उससे बचा जा सके और जो पीड़ित पक्ष हैं उनको जल्दी सहायता या मुआवजा संबंधित सहायता मिल सके। किसी स्कूल के छुट्टी के समय में टोटो को घंटाघर से हम लोग सीधे कचहरी नहीं आने देंगे। उनको अगर कचहरी तरफ आना है तो वो घंटाघर से आकाशवाणी और रजिस्ट्री ऑफिस के रास्ते होते हुए आएंगे। ये हो गया। उनका समय है 12:40 से 1 बजे तक और 2 से 2:30 बजे तक। घंटाघर से कचहरी के बीच में टोटो का परिचालन सिर्फ बंद रहेगा और टोटो आकाशवाणी के रास्ते जाएगा। ये इसको परमानेंट किया जाएगा क्योंकि स्कूल के छुट्टी के समय पूरा पोस्ट ऑफिस रोड कचहरी तक जाम हो जाता है। इसके लेकर के आज इसका प्रयोग किया गया है। उसमें आज जाम नहीं लगा, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर जो टोटो चालक इस नियम को नहीं मानेंगे उसको क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो अभी तो बताया जाएगा। अभी तो जब इसको अस्थायी रूप से लिखित में लाया जाएगा तब हम लोग फाइन करेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना पुलिस ने शंकरपुर दियारा इलाके में अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया है और मौके पर 30 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि शंकरपुर में एक तस्कर के द्वारा अवैध शराब बनाने की सूचना मिल रही थी और मामले की सत्यापन के लिए और जब ALTF के साथ छापेमारी की गई तो लगभग 300 लीटर और अर्धनिर्मित और 30 लीटर निर्मित शराब बरामद हुए और अर्ध और निर्मित शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया गया है और शराब तस्कर की तलाश है और वहीं उन्होंने कहा कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगा। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के भोवालपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार के पुत्र आदित्य रंजन का नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप से 4 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस उक्त युवक को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आदित्य रंजन घर से ट्यूशन पढ़ने और नाथनगर के जवाहर सिनेमा हॉल के समीप स्थित प्रतियोगिता की तैयारी कराने वाले निजी और क्लासेज
और गया था और वहां से पढ़ाई कर और लौटने के दौरान नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। तत्पश्चात और उसके ही मोबाइल फोन से पिताजी से और फिरौती की मांग की और मामले पर पीड़ित छात्र और पिता के और यहाँ ने कहा कि मेरा पुत्र घर से नाथनगर और पढ़ाई करने गया था। वहीं पुत्र के मोबाइल से फोन आया और कहा कि मुझे 4 बदमाशों ने पकड़ लिया है, वहीं 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं और सूचना के उपरांत पीड़ित छात्र के पिता ने नाथनगर थाना पहुंचकर और बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। नाथनगर थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त छात्र आदित्य रंजन को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुत्र के स्थिति और देखते पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनके पुत्र की और उक्त बदमाशों ने हाथ की सभी और उंगली को और ब्लड से और दर्दनाक तरीके से और खुरच दिया था। वहीं घटना और ने शामिल और एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस ने और गिरफ्तार बदमाश की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी शिवम कुमार के रूप में किया है। नाथनगर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया है और एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है और घटना में शामिल अन्य बदमाशों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों को और बस का नहीं जाएगा और जल्द ही सभी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हमको फोन किया 10 कितने बजे? 10 बजे। अच्छा, कि पापा हमरा पकड़ी लेना जाओ, पैसा मांगे जाओ तो नहीं तुम्हारी। कहाँ घर है आप लोग का? भुआलपुर घर है सर, मुरारपुर स्टेशन नाथनगर से आगे। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार मंडल। बेटा का क्या नाम? आदित्य रंजन कुमार। कैसे उसको वहाँ पे छेका प्लेटफॉर्म पे? हम तो थे नहीं सर, कैसे छेका? उन लोग गलत टाइप का लड़का है, मोबाइल छीनता है तो ऐसे पकड़ के पैसा मंगवाता है। नाखून देखिए उखाड़ कर कह रहा था कि बोल नहीं तुम्हारी गुजरा खींची लू सब। काहे न बच्चा कहेगा डर के। हमको लग रहा था कि मेरे बेटा शामिल। हथियार भी था वो लोग? नहीं, हथियार नहीं था। अभी तो एक गोल पकड़ा है सर, 2 भागिएगा। सिविल में तो गए थे लेकिन हमारा ही गलती हो गया। हम सोचे कि यार मनीष फोटो स्टेट ने बुलाया है तो ऐसे होकर के चले जाएंगे। और यहाँ भेंट किया हमको गरले हाई स्कूल के पास, उसी में वो जो बना हुआ है बाहर में शेड थोड़ा सा, उसी में था सब लड़का। ये देख ली कि अभी हाँ अभी तो इसको कहाँ से छुड़ा के लाए? यहाँ जो भागलपुर आसरा संस्था एवं अभिषेक अग्रवाल मोती मातृ आई केयर के सहयोग से आई हेल्थ केयर कैंप का आयोजन भागलपुर के प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर दीपांकर सिन्हा MBBS मैसूर और DNB नई दिल्ली और सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर JLNMCH भागलपुर के नेतृत्व में मदन लाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के छात्रों को आजकल आंखों में होने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई और उनके और आंखों की मुफ्त जांच भी की गई है। 50 बच्चों का इस शिविर में और जांच किया गया और यहां अभिषेक आई केयर के ट्रस्टी विनोद अग्रवाल बबीता अग्रवाल ने आगे भी ऐसा कार्यक्रम इस परिसर में करने की इच्छा जताई। उपस्थिति सदस्य केतन कुमार, ऋषभ शाह, कुमुद, अभिषेक डोकानिया, अभिनव और चोखानी और नीलेश मौजूद थे। लायन अभिषेक अग्रवाल मोती मातृ आई सेंटर में प्रतिदिन यहाँ 2 से 5 बजे तक डॉक्टर दीपंकर शाह द्वारा आँख की जांच की जाती है। बहुत नॉमिनल शुल्क पर 100 रुपये के मात्र 100 रुपये के शुल्क पर यहाँ प्रतिदिन जांच की व्यवस्था है। लोगों से आग्रह आए और बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोग आएँ और यहाँ दिखाएं। आज जो बच्चे का जो किया जाता है वो निःशुल्क है? हाँ, आज निःशुल्क। आज बच्चियों का जाँच और काफ़ी खराबी आ रही है, लोग जांच कराने नहीं जाते हैं डॉक्टर की ज़्यादा फीस के कारण। आज यहाँ निःशुल्क जांच किया जा रहा है और काफ़ी आँख में काफ़ी खराबी देखी जा रही है। किन शुल्क के बच्चे का जांच किया जा रहा है? आज मदन बिहारी बालिका विद्यालय की बच्चियाँ यहाँ आई। मैं उज्जैन कुमार जैन, लायंस क्लब ऑफ भागलपुर सिल्क सिटी। इसका उद्देश्य क्या है? आज हम लोग अपने जिला 322 की ओर से लायंस जिला 322 के जिलापाल और उनकी पूरी टीम, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी रायन गोपाल खेत्रीवाल,
अग्रवाल मोती मात्री आई सेंटर का विजिट करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिषेक अग्रवाल मोती मात्री आई सेंटर का अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज 100 से अधिक बच्चों का आई चेकअप का कार्यक्रम है और इस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर ये देखा जा रहा है यहाँ और जो भी अन्य बृहत मशीनें और उन्नत किस्म की नई किस्म की फेको मशीन आदि की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमारे चिकित्सक के द्वारा जो अनुमोदन किया गया है वो लगाई जा सके। इसी के लिए आज पूरी टीम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आई है।